अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनपुट लेना और आउटपुट जो है प्रिंट करना सीखा था। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स। अब एक्चुअल में ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखें, एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज़ कि इधर मैंने लिखा सपोज़ 2+3, ठीक है। अब 2+3 में जो आपको 2 और 3 जो हैं ये नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये ऑपरेंड होते हैं जिन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम। और ये जो प्लस है ये क्या है? ये ऑपरेटर है विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो जो दोनों को ऐड करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से सपोज आपने लिखा जी a = 10, इस तरह से b = 30, ठीक है, और एंटर। अब इसमें a = 10 में ये जो इक्वल है ये एक ऑपरेटर है, जबकि ये जो a है या 10 है ये क्या है? ऑपरेंड्स हैं। मतलब ये वैल्यू है जो हम इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो इधर इक्वल्स क्या है? ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं a+b, अब a+b में प्लस क्या है? ऑपरेटर, जबकि a और b क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। a-b है, माइनस ऑपरेटर है, a और b क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। तो ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरीड आउट अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस। तो ये डिस्कस हो गया। अब इसमें पहले वेरी फर्स्ट क्लास आती है ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है जी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, ये तो हमें पता है। मॉडुलस ऑपरेटर विच इज़ रिमाइंडर ऑपरेटर, और पावर साइन, ठीक है। अगर हमने किसी की पावर जो है वैल्यू की लिखनी है वो, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है ये एक दफ़ा से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। अब देखें, अगर दो वैल्यूज़ हैं, मैंने लिखा 10/2, तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 5 आ रहा है। इसका मतलब है जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5s are 10, तो जो कोशेंट है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है। जबकि अगर मैं लिखता हूँ 10%2, तो आंसर आता है 0। इट मीन्स 2 5s are 10, 10 - 10, और बाकी हमारे पास कितनी वैल्यू बच रही है? 0। तो अगर बाकी जो आंसर बच रहा है वो देखना है तो आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जबकि ऊपर जो कोशेंट वैल्यू देखनी है तो हम डिवीजन ऑपरेटर जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से पावर ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर 2, इसी तरह से डबल स्टेरिक और 2। अब इसका क्या मतलब है? 2 × 2, अगर आपने लिख दिया 3, तो 2 × 3 मतलब 8। तो पावर के लिए हम क्या करते हैं? डबल स्टेरिक जो है ये यूज़ करते हैं। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जिस तरह से 2 > 3। अब 2 > 3 आंसर कितना आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब है 2 3 से बड़ा नहीं है। इस तरह से 2 < 3 आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। इट मीन्स कि 2 इज़ < 3, कंडीशन क्या है? ट्रू है। इनको हम यूज़ करेंगे जब फर्दर कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उधर भी हम यूज़ करेंगे। ये क्या है हमारे पास? कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से हैं जी? ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कि बराबर हैं या नहीं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल टू वगैरह। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट वगैरह। अब एंड ऑपरेटर क्या है? ये काम करता है जब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? ट्रू हों। ट्रू इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, मतलब दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब कोई एक कंडीशन लगाते हैं, जिस तरह से देखें 2 इक्वल्स 2 एंड, ठीक है, 2 इक्वल्स 2 एंड 2 नॉट इक्वल्स 2। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए? पहली कंडीशन अगर आप देखें तो पहली कंडीशन का आंसर है ट्रू, बिल्कुल ठीक है, 2 2 के बराबर होता है। और दूसरी कंडीशन में हम ये कह रहे हैं 2 2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है एक कंडीशन का आंसर आ रहा है ट्रू, जबकि दूसरी कंडीशन का आंसर आ रहा है फॉल्स। और अगर एक का आंसर ट्रू है और दूसरी का आंसर फॉल्स है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। अच्छा, डबल एंड हम यूज़ करते हैं C++ में, सॉरी। तो इधर क्या है? आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। इसी तरह से अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, सपोज के हमने इधर लिख दिया 3 > 2, ठीक है। अब रन करते हैं तो आंसर आएगा ट्रू जी। दोनों कंडीशंस क्या हैं? ट्रू हैं। 2 = 2 आंसर ट्रू है। इसी तरह से 3 > 2, तो ये भी आंसर ट्रू है। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। इसी तरह से सपोज कि इसको हम फॉल्स कर देते हैं और एंड की जगह पे लिखते हैं और।
अब और ऑपरेटर में आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ऑपरेटर का किस तरह से काम करता है कि अगर एक कंडीशन आपके पास ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसको आप ट्रूथ टेबल में भी दे सकते हैं, सिंपल सा है। इस तरह नॉट ऑपरेटर किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसके आंसर को रिवर्स करने के लिए, मतलब नॉट एक्स, अगर एक्स ट्रू है नॉट एक्स लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सिंपल सा है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले भी पढ़ लिया है कि किसी वेरिएबल की को वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल्स 10, तो इधर हमने ये जो इक्वल है ये क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 वैल्यू ए को असाइन हो रही। इसी तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास होता है। सपोज के ए प्लस इक्वल 5, सपोज के आपने कहा जी ए इक्वल्स 5, ए में 5 वैल्यू स्टोर कर दी, फिर आपने लिखा ए प्लस इक्वल्स, ठीक है, 5। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए ये देखते हैं। सपोज के ए लिखा तो देखें आंसर क्या प्रिंट होगा, आंसर प्रिंट होगा हमारे पास 10। अब 10 किस तरह से प्रिंट हुआ, इधर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसका मतलब ये है कि ए इक्वल्स ए प्लस 5। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि ए प्लस इक्वल्स 5, ठीक है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है जिसके साथ आप एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये यूज़ करते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है। देखें सीक्वेंस में मतलब इसमें हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी वगैरह जिसमें सीक्वेंस में डेटा होता है, तो उसमें अगर आप इसकी वैल्यू अब इन और नॉट इन है, इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स मेरा नेम, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे नेम के अंदर यू जो लेटर है ये है या नहीं। सपोज के हम लिखते हैं जी प्रिंट और यू इन नेम, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि चेक करो कि यू जो है ये इन है, मतलब इस जो स्ट्रिंग है ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर यू लेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब आंसर प्रिंट करेंगे तो ट्रू, ट्रू का मतलब है यस यू जो लेटर है ये इस नेम के अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम कह दें कि यू नॉट, रिवर्स करने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडीशन को, अब नॉट इन नेम तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि यू तो इस स्ट्रिंग के अंदर है, जबकि हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, ये चेक करो, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। इसका मतलब यस कि ये यू जो है स्ट्रिंग के अंदर है, आप गलत कह रहे हैं। तो इसी तरह सपोज के लिख दिया मैंने एक्स, एक्स इन नेम, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स क्यों आना चाहिए, क्योंकि मेरे नेम के अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर लेटर जो एक्स है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम जो मेंबर और शिप ऑपरेटर है विच इज़ इन और नॉट इन, इसको यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंशियल डेटा में से कोई वैल्यू को सर्च करने के लिए। तो उम्मीद है कि जो ऑपरेटर्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।